जय हिंद। आज हम लोग अमेरिकी क्रांति के संबंधित तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके पीछे क्या सामाजिक कारण थे, क्या आर्थिक कारण थे या क्या राजनीतिक कारण थे, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में आगे चलकर सहायता प्रदान किए। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे इतना बड़ा देश जो आज सबसे ताकतवर है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से हो, सभी मामलों में सबसे आगे है, वो कभी हमारे साथ साथ गुलाम हुआ करता था। इसके पीछे इसके गुलामी का प्रमुख कारण ये था कि भौगोलिक खोज, जो कि 15वीं सदी के अंत तथा 16वीं सदी के आरंभ होते होते यूरोपीय देशों के साहसी नाविकों में उत्पन्न हो चुकी थी। उनका उद्देश्य था कि समुद्री मार्गों के द्वारा कैसे यूरोप के अन्य देशों का संपर्क अन्य महाद्वीपों से स्थापित किया जा सके। इसी संबंध में यूरोपीय देशों, चाहे फ्रांस हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो या इंग्लैंड हो, इस देश के नाविकों ने अन्य देशों के खोज में समुद्री मार्ग से यात्राएं प्रारंभ की, जिसमें आगे चलकर अमेरिको वेसुकी नामक समुद्री यात्री अमेरिका की खोज करने का दावा करता है। इसके संबंध में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे यूरोपीय देश, चाहे फ्रांस हो, पुर्तगाल हो या इंग्लैंड हो, सभी पहुँचे एक ही साथ, बारी बारी से पहुँचे अमेरिका में। और उनका उद्देश्य प्रारंभ में व्यापार करना था, लेकिन जैसे जैसे उनका आधिपत्य बढ़ता गया, उनका उद्देश्य वहाँ से लाभ कमाना होता गया। इसी संबंध में हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय देशों में सबसे ताकतवर फ्रांस और ब्रिटेन आगे चलकर अन्य देशों को पछाड़ते हुए अमेरिकी देशों के नागरिकों के साथ साथ अन्य अफ्रीकन, जो कि वहाँ के चीनी मिल या कपास की खेती के लिए या चाय कॉफ़ी वाले बगानों में काम करते थे, उनका कैसे शोषण प्रारंभ कर देते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले अमेरिकी क्रांति के आर्थिक कारणों को समझेंगे। आर्थिक कारणों में हम लोग देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के अंत आते आते ब्रिटेन में वाणिज्यवादी विचारधारा का जन्म हो चुका था, जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, जो कि आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण बनी। इसके लिए ब्रिटेन में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए जो नियम ब्रिटेन में बनाया जाता था, उसी नियम को अमेरिका में भी लागू कर दिया जाता था। इसके पीछे यह कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से धन इकट्ठा किया जा सके। इसी संबंध में वहाँ काम करने वाले श्रमिकों तथा मूल निवासियों के साथ भेदभाव होने लगा। अमेरिका में काम करने वाले जितने भी लोग थे, वो धीरे धीरे ब्रिटेन की नीतियों से प्रभावित हुए और उनका धीरे धीरे विरोध करने लगे। आगे चलकर जैसे जैसे समाज और बुद्धिजीवियों का प्रभाव बढ़ता गया अमेरिकी समाज में, वैसे वैसे एक क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अमेरिकी क्रांति का कारण बनी। आर्थिक कारण में सबसे प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटेन धीरे धीरे लालची होता गया, जो आगे चलकर फ्रांस की तुलना में काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इसलिए ब्रिटेन ने यह नियम बनाया कि जितने भी अमेरिका में कोई भी सामान किसी भी अन्य देशों के साथ आएगा, उस पर ब्रिटेन टैक्स लेगा। इसका प्रमुख कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया जा सके। इसी संबंध में अन्य यूरोपीय देश या अन्य महाद्वीपीय देशों ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन ब्रिटेन को कोई दबा नहीं सका। आगे चलकर ब्रिटेन धीरे धीरे अपने नीतियों में कठोरता लाता गया तथा अमेरिका का शोषण जारी रखा। आर्थिक कारण के बाद हम लोग सामाजिक कारण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक कारण में एक तरफ यूरोप के अन्य देश, 4-5 देश थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल या अन्य देश थे। इन देशों में अमेरिकी क्रांति से पहले बुद्धिजीवियों का विचारधारा प्रमुख प्रचलन में था, जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे या अन्य जितने भी बुद्धिजीवी थे, उनकी विचारधाराएं अमेरिकी क्रांति को उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके लिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक छोटा सा देश ब्रिटेन अमेरिकी लोगों के विचारधाराओं के साथ खिलवाड़ करता गया तथा आगे चलकर उनका शोषण जारी रखा है। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले राजनीतिक कारण को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे ब्रिटेन का अमेरिका में आधिपत्य जमा होते रहा, वैसे वैसे ब्रिटेन ने अपने यहाँ की संसद से अमेरिका के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इसी संबंध में
ब्रिटेन में यह नियम लगाया गया कि जितने भी अमेरिकी राज्य हैं उनके उपनिवेशों में जितने भी गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इससे प्रभावित होकर अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन लोगों ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों के द्वारा उनको दबा दिया गया, जो कि आगे चलकर अमेरिकी क्रांति का प्रमुख कारण बना। इसी संबंध में हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका धीरे धीरे स्वतंत्रता की मार्ग पर बढ़ता चला गया। इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस में एक दूसरे को आधिपत्य को लेकर लड़ा गया 7 वर्षों का युद्ध है, जो 1756 से लेकर 1763 तक चला। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे को जिन भी बिंदुओं पर एक दूसरे के पास आते थे एक दूसरे का कड़ा विरोध करते थे। सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम ये हुआ कि एक तरफ तो ब्रिटेन था और दूसरी तरफ अमेरिका के नागरिकों का सहयोग फ्रांस के साथ साथ बना रहता था, जिसमें उन लोगों ने सेना के साथ साथ हथियार के मामलों में भी उनका समर्थन किया, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंची। लेकिन अंततः ब्रिटेन विजयी हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन की जो दमनकारी नीतियाँ थी वो भविष्य में भी लागू होती रहीं, जिससे 1763 के बाद आगे चलकर जो कि अमेरिकी लोग हैं वो 1765 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक शहर में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि ब्रिटेन अपनी दमनकारी नीतियों को धीरे धीरे समाप्त करे, वरना हम लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन ब्रिटेन नहीं माना, जो कि आगे चलकर ब्रिटेन के द्वारा रंग हो, कपास हो या अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, शीशा हो, उन पर टैक्स लगा दिया गया, जिसका अमेरिकी वासियों ने कड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद जितना विरोध प्रबल हुआ, ब्रिटेन को अपने मोड़ से पीछे हटना पड़ा। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन ने चाय पर टैक्स को वैसे ही बरकरार रखा, लेकिन उस टैक्स को ब्रिटेन को मजबूरी में हटाना पड़ा जब 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के एक जहाज के द्वारा चाय की ढुलाई की जा रही थी। जब वो जहाज बोस्टन नामक बंदरगाह पर पहुंची तो अमेरिकी वासियों ने एडम्स के नेतृत्व में उस जहाज को घेर लिया तथा जहाज पर चढ़कर सभी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिए, जिसका ब्रिटेन ने कड़ा विरोध किया तथा बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। बोस्टन बंदरगाह जैसे ही बंद हुआ तो वहाँ जितने भी लोगों पर 200 से 400 लोगों पर मुकदमा दाखिल किया गया और उस मुकदमे को ब्रिटेन की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। यह अमेरिका वासियों के लिए एक बहुत ही कठोर प्रहार था ब्रिटेन के द्वारा। लोगों ने इसका भी विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई तो 1774 ईस्वी में अमेरिकी वासियों ने फिलाडेल्फिया नामक शहर में एक महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अन्य देशों को आमंत्रित किया गया। इसमें अमेरिकी वासियों की यह मांग थी कि ब्रिटेन अपनी दमनकारी नीतियों को कम करे तथा अमेरिका को जल्द से जल्द स्वतंत्र कराए। लेकिन 1765 ईस्वी के अंत तक आते आते अमेरिका अपने रुख को अपनाए रखा, जिसका लोगों ने कड़ा विरोध किया। तो आगे चलकर 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में ही एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रस्ताव को 4 जुलाई 1776 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। जब ब्रिटेन ने देखा कि लोगों में काफ़ी असंतोष बढ़ चुका है, तो ब्रिटेन अब आगे अपनी नीतियों को धीरे धीरे विनम्र करता गया तथा पेरिस में एक संधि बुलाई गई, जो कि 1783 ईस्वी में थी। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया कि हम अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे देंगे। इस तरह से अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इस स्वतंत्रता के बाद एक हमारा देश था जो अब अंग्रेजों का फोकस अमेरिका से हटकर हमारे देश की तरफ हो गया था, और दूसरी ओर अमेरिका धीरे धीरे बुद्धिजीवियों के मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एडम्स या जितने भी अन्य बुद्धिजीवी थे उनके विचारों को धीरे धीरे अपनाता गया तथा
औद्योगिक क्रांति की ओर ब्रिटेन के मार्गों पर बढ़ता चला गया और हमारा देश गुलामी की जंजीरों में धीरे धीरे मतलब अमेरिकी क्रांति के बाद और जकड़ता चला गया, जिसका प्रमुख कारण हमको आज़ादी मिलने में काफ़ी लेट हुई। 1947 लग गया और वहाँ अमेरिकी लोगों ने अपने दम पर ज़बरदस्ती आज़ादी ले ली। तो यही इस हम लोगों के बीच और अमेरिका के बीच काफ़ी अंतर देखा गया कि वहाँ के लोगों की विचारधाराएँ क्या है और यहाँ के लोगों की विचारधाराएँ क्या है। हमारे भी समाज में जैसे जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या अन्य विचारकों का उदय हुआ, उन्होंने पश्चिमी देशों के विचारवादियों की भावनाओं को समझा और अपने देशों में जैसे जैसे धीरे धीरे लागू किया। हमारा भी देश स्वतंत्रता के मार्ग पर गांधी के नेतृत्व में या अन्य जितने भी हम लोग के राष्ट्रवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में आज़ादी की तरफ बढ़ता गया। इस तरह से आज हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति को समझने का प्रयास किया। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे और आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।